नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के लक्षणों की। आखिर बुध अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो कौन से लक्षण आपके जीवन में दिखाई देते हैं, और अगर बुध मजबूत है तो कैसे परिणाम आपके जीवन में वो देगा, ये सब कुछ समझेंगे। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपका बुध हो जाएगा बेहद शुभकारी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप त्वचा की गंभीर समस्या से परेशान हैं, स्किन की प्रॉब्लम से निरंतर परेशानी बनी रहती है, तो रोज सवेरे सूर्य देव की रोशनी में बैठिएगा। नित्य प्रातः पीठ करके सूर्य देव की रोशनी में बैठिए। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है, तो रोज सुबह सूर्य की रोशनी में बैठें और लगातार आप करके देखें, त्वचा की समस्या में आपके सुधार होगा। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 11 दिसंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 11 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बुध ग्रह के अलग अलग लक्षणों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि वो आपके जीवन में कैसा परिणाम लेकर आ रहा है, और उसे दुरुस्त करने के उपाय भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन बुध का महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और क्या असर वो दरअसल हमारी जिंदगी में ला सकता है, पहले इस बारे में समझ लेते हैं पंडित जी। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ है तो उसके परिणाम क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और अगर बुध आपके लिए अशुभ है तो जीवन पर उसके लक्षण क्या हैं। पहले ये समझते हैं कि बुध कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। देखिए, ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह जो माना जाता है उसे कहते हैं बुध। और बुध के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, एक कोमलता होती है, इसीलिए इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है। बुध का जो क्षेत्र है ये पृथ्वी तत्व है, और बुध कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध आपके जीवन में बुद्धि को, एकाग्रता को, वाणी, त्वचा, सौंदर्य और सुगंध को कंट्रोल करते हैं। बुध आपको जीवन में बुद्धि की प्रखरता देता है, शार्पनेस देता है, आपका दिमाग कितना तेज है। और बुध की वजह से गणित के मामलों में और फाइनेंशियल मामलों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। बुध का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो बुध अच्छा होगा।
बुद्ध का मतलब है कि आप पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन आप अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, अत्यधिक इंटेलिजेंट होंगे। जो ब्रेन की शार्पनेस है वो बुद्ध आपके जीवन में प्रकट कर देता है। जो जिनकी बुद्धि तेज होती है, एकदम क्विक काम करती है, शार्प काम करती है, उसका मतलब है कि बुद्ध का बेहतर प्रभाव उनके जीवन में अवश्य है। तो प्रखर बुद्धि देता है बुद्ध, लेकिन आपके जीवन में इसके लक्षणों को आप कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से आगे लेंगे जानकारी। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत भी कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करें। उसके पहले अब बुध आपकी कुंडली में अगर कमजोर है तो उसके कौन से लक्षण दिखाई देंगे आपके जीवन में, इसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बुध अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, आपको कुंडली के बारे में नहीं पता है, तो आप लक्षणों से जान सकते हैं कि आपका बुध कमजोर है। क्या लक्षण हैं? बुध अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति को त्वचा की थोड़ी या ज्यादा समस्या होगी। जल्दी चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी। ऐसे व्यक्ति के स्किन पर झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं। बुध अगर कमजोर हो तो व्यक्ति तुरंत सर्दी जुकाम और एलर्जी की चपेट में आ जाता है। स्किन एलर्जी, कोल्ड कफ, फ्लू ये तुरंत पकड़ लेता है। बुध अगर कमजोर हो तो छोटी सी बात को समझने में भी काफी समय लगेगा और देर से चीजें आपको समझ में आएंगी। चीजें समझने में वक्त लगेगा।
और बुध कमजोर हो तो याददाश्त कमजोर होती है, बार बार व्यक्ति चीजें भूलता है, किसी जगह पर रख कर भी व्यक्ति चीजों को भूल जाता है। और बुध के कमजोर होने से पैसे को लेकर उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। अगर आपकी कुंडली में बुध के ऊपर खराब प्रभाव हो, नकारात्मक इंपैक्ट हो, तो धोखा देना, छल करना, फरेब करना, ये आपकी आदत हो जाएगी। जो लोग धोखा देते हैं, छल करते हैं, फरेब करते हैं, जालसाज होते हैं, अमूमन उनकी कुंडली में बुध के ऊपर नकारात्मक प्रभाव अवश्य होता है। तो देखा आपने कि बुध अगर कमजोर प्रभाव रखे आपकी कुंडली में तो कैसे असर आपके जीवन में दिखाई देते हैं, इसे दुरुस्त कैसे किया जाए ये तो आगे जानेंगे। उसके पहले अगर बुध मजबूत हो तो कौन से लक्षण आप पा सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जरा देख लेते हैं उस सबसे पहले। कर्क राशि, करियर की स्थिति इंप्रूव हो रही है, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए चर्चा हमारी लगातार जारी है। इसी बीच आपके सवालों का भी हम रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अमन सिंह राजपूत जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, 12 जुलाई 1990 का जन्म है, 11:45 रात को वाराणसी। ये कह रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, संतान कब तक हो सकेगी? अमन जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है।
देखिए, मार्च 2026 के बाद अगर आप प्रयास करें तो आपकी पत्नी कंसीव कर जाएंगी। मार्च 2026 के बाद संतान प्राप्ति के बेहतर योग अवश्य बन रहे हैं। आपका चंद्रमा कमजोर है, जो संतान होने में विलंब की सूचना दे रहा है। तो आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और साथ ही जब सवाल भेजें तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और कहाँ आपका जन्म हुआ है ये जरूर लिखकर भेजें। पंडित जी, अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न श्रीनिवास जी ने हमें इंदौर से लिखा है। 30 नवंबर 2006 का जन्म है। 4:20 शाम को कोरबा छत्तीसगढ़ में लिखते हैं इंदौर से। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं अपनी कुंडली से। ये कह रहे हैं कि मेरे पिता कोई काम नहीं करते, शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा डुबा चुके हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, तो हमारा जीवन कब बेहतर होगा और पिताजी को अब कौन सा काम करना चाहिए? श्रीनिवास जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और मीन राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, पहली बात यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पिताजी को कोई बड़ा काम करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर वो गाड़ी चलाएं, टैक्सी वगैरह, या कोई मैकेनिज्म का काम कर लें या मार्केटिंग का काम कर लें, तो उसमें थोड़ा जीवन रास्ते पे आ जाएगा। आपकी माता जी अगर चाहें तो कॉस्मेटिक्स का या फूड से संबंधित कोई काम कर सकती हैं और वो काम काफी बेहतर होगा। आपके परिवार की स्थिति मार्च 2026 के बाद बेहतर होगी और सितंबर 2026 के बाद काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, अपनी माता जी को बोलिए कि वो रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय एक बार अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय लंबे समय तक किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आज हम बुध के लक्षणों के आधार पर कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है आपके लिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने कमजोर बुध के लक्षणों को समझा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध है मजबूत तो फिर कौन से लक्षण होंगे पंडित जी? तो आप लक्षणों से ये भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत है या नहीं है। अगर बुध मजबूत होगा तो क्या लक्षण हैं? व्यक्ति हमेशा युवा दिखाई देगा, हमेशा यंग दिखाई देगा और उसका चेहरा चमकदार होगा, चेहरा ब्राइट होगा। व्यक्ति हाजिर जवाब होगा, क्विक बोलेगा, तुरंत जवाब देगा और सटीक बोलेगा।
जिनका बुध बढ़िया होता है वो बहुत बढ़िया, बहुत सही मौके पे एकदम सही उत्तर देना जानते हैं। ऐसे लोग चीजों को तुरंत समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है और थोड़ा प्रयास करके बहुत सारी चीजों को एक साथ समझ लेते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है, आप किसी भी हाल में देखिए, वो नहाएं ना नहाएं, उनके शरीर से खुशबू आती रहेगी, उड़ेल उड़ेल कर परफ्यूम लगाएंगे। जिनके ऊपर बुध का प्रभाव होता है, सुगंध प्रिय होते हैं, दुर्गंध से दूर रहते हैं। आम तौर पर जब बुध अच्छा होता है तो ऐसे लोग धन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या ऐसा देखा गया है कि समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में, लिखने पढ़ने वाले क्षेत्र में रहते हैं। बुध जब बहुत अच्छा होता है कुंडली में तो व्यक्ति भगवान राम का, भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु या उनके अवतारों का उपासक होता है। श्री हरि विष्णु का जो स्वरूप है वो बुध का स्वरूप माना गया है। तो जिनके अंदर आप देखें कि कृष्ण के प्रति भक्ति ज्यादा है, भगवान राम के प्रति भक्ति ज्यादा है, नारायण की पूजा खूब करते हैं, पक्की तौर पे जानिए बुध उनके जीवन में बड़ी भूमिका जरूर निभाता होगा। तो मजबूत बुध आखिर कैसा असर दिखाता है, कौन से लक्षण होते हैं, ये आपने समझ लिया है। आगे बढ़ें, इस विषय पर और ज्यादा चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बुध को लेकर हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आज हम बुध ग्रह के लक्षणों की जानकारी हमने पंडित जी से ली है कि उसके मजबूत और कमजोर होने पर क्या असर होता है उसका आपके जीवन पर। अगर बुध कमजोर है तो उसे मजबूत जरूर आप करना चाहेंगे। कौन से उपाय करेंगे आपकी मदद, अब इस बारे में जान लेते हैं। अगर आपका बुध कमजोर है तो उसे किन उपायों के द्वारा आप मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आपको वो बताते हैं। देखिए, बुध अगर आपको मजबूत करना है तो दुर्गंध से दूर रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए, अच्छी खुशबू लगाइए, रोज नहाइए, सफाई से रहिए, बढ़िया खुशबू का खूब प्रयोग करिए, शरीर में भी, कपड़ों में भी और अपने घर में भी। हरे रंग का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। थोड़ा लाइट ग्रीन शेड जो है, अगर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचिए। देखिए, अगर बुध कमजोर है और आप ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति में आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें। खान पान में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करें। हरी सब्जियों का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एक ब्रॉन्ज का कांसे का छल्ला बनवा लीजिए, इसको राइट हैंड की छोटी उंगली में पहनिएगा बुधवार की शाम को, इससे भी आपको लाभ होगा। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए। बुध वाले पार्ट पे ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने तो उसे बहुत लाभ होता है। उसके बुध की नकारात्मकता काफी हद तक कम हो जाती है। आप चाहें तो बुध के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। रोज सुबह के समय ओम बुम बुधाय नमः। तो बुध को मजबूत करने की 3 शर्तें हैं। पहला, साफ सफाई से रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए। दूसरा, खान पान में हरी चीजों का, हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर ये आप करें तो आपका बिगड़ा हुआ, आपका कमजोर बुध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इन उपायों से कमजोर बुध होगा मजबूत। जरूर इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बुद्धि है तभी तो जीवन है। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानिए। मकर राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस समय ऑफिस में तनाव हो सकता है। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारे शो में पूछा कहां से गया है और क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न प्रियंका ने हमें लिखा है, अकोला महाराष्ट्र से लिखती हैं। 29 मई 1993 का जन्म है, 5 बजे शाम को, अकोला महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह साल 2021 में हुआ था और अब हम दोनों अलग अलग हो गए हैं। विवाह का मुकदमा चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा। और साथ में मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी। प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और सिंह राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दें, साल 2026 में अक्टूबर के पहले आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स होगा, आपका सेपरेशन होगा, ये संभावना कुंडली में बन रही है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें तो 2026 या 27 में प्रशासन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक नीलम बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात को धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अगला सवाल हम लें, उसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो तुरंत अपना सवाल हम तक भेजिए उस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल आज का पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अंतिम प्रश्न डूंगर सिंह जी ने हमें लिखा है और डूंगर सिंह हमें मेल लिखते हैं कोटपुतली राजस्थान से। 26 जुलाई 2006 का जन्म है, 6:15 प्रातः, कोटपुतली राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। डूंगर जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कर्क राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आप अगर आगे कानून के क्षेत्र की पढ़ाई करें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र की पढ़ाई करें या एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने की कोशिश करें तो कानून में, एग्रीकल्चर में या एजुकेशन फील्ड में करियर बनाएं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इन सब में भी जो लॉ का फील्ड है वो आपकी कुंडली में अच्छा है।
आपका करियर और आपका भविष्य बेहतर है, कुंडली बढ़िया है, काफी तरक्की करेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हमने बुध के लक्षणों को जाना है। वो कमजोर है, हमारी कुंडली में मजबूत है। वैसे हर ग्रह की एक जो दशा है वो खास उम्र में ज्यादा प्रभावी होती है। तो अगर बुध की बात करें तो हमारे किस उम्र में वो सबसे ज्यादा असर दिखाता है? जी देखिए, बुध जो है ना वो टीन एज का मालिक है। जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा, 12 साल के बाद और 24 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं बुध। जब आदमी नौजवान हो रहा होता है, किशोरावस्था की तरफ, युवावस्था की तरफ प्रवेश कर रहा होता है, वो समय होता है बुध का। जिनकी कुंडलियों में बुध अच्छा नहीं होता है, आप अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि 12 साल तक तो पढ़ाई बढ़िया करते थे, उसके बाद भटक गए, टीन एज में भटक गए, गड़बड़ हो गया, पढ़ाई नहीं चल पाई, बीमारियां आ गई। इन सब की जिम्मेदारी होती है बुध की। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में बुध की पोजीशन ठीक नहीं है तो उसके जीवन में उम्र के 12 के बाद और 24 साल के अंदर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और चलिए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 11 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 11 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से बचना होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बेहतर होगा। और अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि जब कोई मंत्र जाप करता है तो क्या माला से ही करनी चाहिए या किसी और तरीके से कर सकते हैं हम? सामान्यतः मंत्र जप करने के लिए ज्यादातर लोग माला का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? माला मंत्र जप करने की संख्या को ठीक रखने के लिए प्रयोग की जाती है। और अलग अलग तरह की माला अलग अलग तरह की एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप माला से मंत्र जप नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मंत्र जप महत्वपूर्ण है, माला केवल एक माध्यम है। तो आप अंगुलियों पर भी अपने मंत्र का जप कर सकते हैं, और आजकल तो काउंटर्स आ गए हैं, उन पर भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र जप करते समय आप ईमानदारी से, श्रद्धा से मंत्र जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 11 दिसंबर के लिए कौन सा शुभ पहर है पंडित जी? दिनांक 11 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक
और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 11 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बारी है आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी कौन सी खास जानकारी आज आप दे रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका कठिन समय चल रहा हो तो आप क्या उपाय करें कि खराब समय को टाल सकें। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। अगर समय खराब चल रहा है तो शनि मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को, और रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाते रहिएगा। आपका बुरा समय बीत जाएगा। और चलिए अब बारी है आज के महा उपाय को जानने की। तो आज महा उपाय में पंडित जी कौन सी खास जानकारी आप देंगे? जी, अब हमने आज बात की है बुध के लक्षणों के बारे में, तो महा उपाय भी आपको बुध का बताते हैं कि अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो, बुध कुंडली में अशुभ हो और उसकी दशा चल रही हो, तो इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचेंगे? रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, दूब घास। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा और घर में नियमित रूप से हवन करते रहिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष की जगह आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी कि आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।